नमस्कार, राधे राधे। आज हम हैं ब्रज 84 कोस, क्योंकि ब्रज 84 कोस की महिमा के विषय में हमने आपको एक पहली वीडियो में बता दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी या एंड स्क्रीन पर हम वीडियो डाल देंगे, जिससे कि आप ब्रज महिमा के बारे में आप उस वीडियो में सुन सकते हैं। आज हम निकल चुके हैं अपने नई यात्रा पर। हमने आपको पहले दिन जो है दर्शन कराए थे वो मानसरोवर राधा रानी के, जहाँ पर श्री राधा रानी जो नाराज होकर रूठ कर बैठ गई थी और भगवान ने उनको मनाया था। वहाँ पर उस स्थान का नाम है श्री राधा रानी मानसरोवर। अब हम आपको यात्रा में ले चलते हैं। अगर जो आपने राधा रानी मानसरोवर का वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि ब्रज में ऐसी ऐसी दिव्य जगह हैं जिनके दर्शन, देखिए वृंदावन में जैसे आते हैं आप तो राधा वल्लभ बिहारी जी, सेवा कुंज इत्यादि तो आप दर्शन करते ही हैं, लेकिन तो उन्हीं ब्रज 84 के जो दार्शनिक स्थल हैं उन स्थलों का हम आपको यहाँ पर दर्शन कराने की यात्रा शुरू की है। क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि ब्रज 84 कोस में क्या क्या है, और आप दर्शकों माने कि ब्रज 84 कोस में इतना दिव्य दार्शनिक स्थल हैं जिनके दर्शन करके, और पुराने समय में भगवान कृष्ण के समय की सभी वस्तुएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। भगवान कृष्ण ने जो ब्रज 84 कोस में दिव्य लीलाएं की हैं, वह लीला वृंदावन के अलावा 84 कोस में की हैं, तो इसीलिए उसे कहते हैं ब्रज 84 कोस यात्रा। और कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने ब्रज 84 कोस की यात्रा कर ली उसको इन 84 लाख योनियों में कभी भटकना नहीं पड़ता है। तो उन 84 कोस दर्शन यात्रा में हम आपको लिए चलते हैं दूसरे स्थान पर, जिसका नाम है भांडीर वन। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि राधा कृष्ण का विवाह भी हुआ था, लेकिन हम आपको आज इस दिव्य जगह के दर्शन कराएंगे जहां पर वह जगह आज भी मौजूद है, वह वृक्ष आज भी मौजूद है जिस वृक्ष के नीचे हमारी श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ था। और वह किसने कराया था, पूरी कथा हम आपको विस्तार से बताएंगे वहीं पर। और वहाँ पर जो सेवायत गोसाई इत्यादि होंगे उनसे भी वहाँ के विषय में चर्चा करेंगे, और वहाँ पर एक दिव्य कुंड भी है, उसके बारे में आपको बताएंगे आगे वीडियो में। तो आइए चलते हैं, यात्रा शुरू करते हैं भांडीर वन। जय जय श्री राधे। वृंदावन से कैसे आना है, देखिए जो राधा रानी मानसरोवर का हमने पहले वीडियो बनाया है कि कैसे आप भांडीर वन पहुँच सकते हैं, तो राधा रानी मानसरोवर तक तो आप आ ही जाएंगे, वो वीडियो हमने पहले बना चुके हैं, वहाँ तक तो आपको आ जाना है। उसके आगे का जो है मार्ग हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा देंगे। तो उसके राधा रानी मानसरोवर के आगे की यात्रा आपको कैसे करनी है, आपको ले चलेंगे बहुत दिव्य और भव्य यात्रा पे। राधे राधे। तो आइए अब यात्रा शुरू करते हैं। यह राधा रानी मानसरोवर का मंदिर दाहिने हाथ पर, और इसी रोड पर आपको सीधे सीधे चलते रहना है। जब वृंदावन से आएंगे तो इसी रोड पर आपको सीधे चलते रहना है। तकरीबन 5 किलोमीटर आगे आप आएंगे तो एक दाहिने हाथ पर टी पॉइंट आएगा, टी पॉइंट से आपको राइट हो जाना है, और 6-7 किलोमीटर के बाद बाएं हाथ पर आपको भांडीर वन का द्वार दिखाई देगा। अभी आप देखेंगे कि जब आप रास्ते में जाएंगे तो इतने बढ़िया मनमोहक दृश्य, आपको प्राकृतिक दृश्य दिखेंगे जिससे कि आपका मन जो है वो मोहित हो जाएगा। तो आप ऐसे ही जो है जब आगे माठ गांव आएगा, माठ गांव से आप थोड़ा आगे निकलेंगे 1 से 2 किलोमीटर, तो आपको यह इस तरह का, बहुत ध्यान से धीरे धीरे चलिएगा तो आपको यह द्वार दिखाई देगा। इस द्वार के अंदर आपको प्रवेश कर लेना है, और यह
भांडीरवन गांव है। इस गांव में आपको सीधे सीधे चलते रहना, इसी रोड पर, कहीं भी मुड़ना नहीं है। और यदि कहीं कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ के लोगों से आप पूछेंगे, बहुत अच्छे लोग हैं जो आपको बड़े अच्छे से बता देंगे कि मंदिर कहाँ पर है। देखिए, रास्ते में तो आपको जब वृंदावन से आएंगे तो दो जगह ध्यान देना है। एक, सीधे चलेंगे, जब मानसरोवर वाली रास्ते पर होंगे तो टी पॉइंट आएगा, वहाँ से आप राइट होंगे, फिर माठ गांव आएगा। माठ गांव के आगे यह भांडीरवन का आपको द्वार दिखाई देगा। भांडीरवन कहीं भी आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद इस गांव में आप प्रवेश करेंगे। ये गांव पूरा जो है पार करने के बाद में गांव से तकरीबन 500 मीटर बाहर आपको भांडीर वन के दर्शन होंगे, जो कि राधा कृष्ण की विवाह स्थली कहा गया है। हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, लेकिन यह प्रमाण यहाँ पर आप देख सकते हैं। वह वृक्ष यहाँ पर आज भी विद्यमान है। वह राधा कृष्ण विवाह का साक्षी वृक्ष आज भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो आप जब बाहर आएंगे गांव से तो आप सीधे चलेंगे तो आपको सामने ही एकदम पूरा जो है रास्ता भांडीर वन तक ही गया है, वहीं पर जाकर रास्ता समाप्त होता है। तो यह हम पहुंच चुके हैं भांडीर वन। यह देखिए भांडीर वन कितना सुंदर दिव्य स्थल है। यहीं पर श्री राधा रानी का, जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे, यहीं पर श्री राधा रानी का और भगवान कृष्ण का मंदिर है। और यह जो कुआं है, जो कुंड है, कूप जिसको बोलते हैं, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि उस कूप की महिमा क्या है और इस कूप के चमत्कार क्या है। साल में एक बार यह चमत्कार होता है, उस चमत्कार के भी विषय में हम बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि जिस दिन साल में एक बार इस दिन चमत्कार होता है, उस दिन यदि आप इस कूप के जल से स्नान कर देते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए यह सर्वोच्च स्थान माना जाता है। संतान प्राप्ति के लिए कामना से हजारों लोग यहाँ पर आते हैं उस दिन और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो यह दिव्य स्थल जिसका आप दर्शन कर रहे हैं, यह भांडीर वन। बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य। यहाँ पर देखिए, ब्रज विकास ट्रस्ट ने यहाँ पर बहुत विकास कराया है, जो कि आप देख सकते हैं। वही पुराना 5240 वर्ष पुराना यह वृक्ष जो कि आप देख सकते हैं, यह विवाह मंडप यहाँ पर बना हुआ है। और आइए आगे बात करेंगे हम यहाँ के गोस्वामी जी से जो यहाँ पर सेवायत हैं, जो है सेवा देख रेख करते हैं इस जगह की। दर्शकों, ब्रज क्षेत्र में ऐसे ऐसे दिव्य तीर्थ स्थल हैं जहाँ पर भगवान ने अपनी बाल लीलाएं संपन्न की थी। इन्हीं बाल लीलाओं के दर्शन करके आप भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यह जगह पूरे ब्रज 84 कोस क्षेत्र में अनेकों अनेक जगह ऐसी हैं जहाँ पर भगवान ने अपनी लीलाएं संपन्न की थी। तो यह आप जो स्थल देख रहे हैं, यह वृक्ष जो है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, यह वृक्ष 5000 देखो, वृक्ष में एक खासियत आप देखेंगे कि ये 2 वट वृक्ष हैं और दोनों आपस में गठजोड़ा से बंधे हुए हैं। दोनों वृक्ष आपस में जुड़े हुए हैं और यह वह विवाह का हवन कुंड जिसको हम कहते हैं कि मंडप है, जिसमें श्री राधा रानी जी और कन्हैया लाल जी का विवाह ब्रह्मा जी ने संपन्न कराया था। तो अब हम यहाँ पर दर्शन करेंगे और सबसे पहले दर्शन करने के बाद यहाँ की महिमा का विस्तार से वर्णन सुनेंगे यहीं के गोस्वामी जी महाराज से, जो कि बड़े अच्छे ढंग से हमें यहाँ की महिमा का श्रवण कराएंगे, जिसको सुनकर देखिए हर व्यक्ति को जो वृंदावन आता है तो उसको थोड़ा समय निकाल के, ज़्यादा समय लगता नहीं है। यदि जमुना जी जो केसी घाट है वहाँ से यदि वो छोटा वाला पुल
चालू होता है तो आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे, और यदि आप बड़े पुल से आते हैं तो आपको 45 मिनट से 1 घंटा लगेगा। महाराज श्री से बात करते हैं। महाराज जी, यहाँ का पूरा विस्तार से हमें बताइए, जो लोग जानने के इच्छुक हैं उनको पता चले और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग दर्शन करने आ सके। जी महाराज। जय जय श्री राधे। राधे राधे। ये भांडीर वन धाम, भांडीर वन में भगवान कृष्ण की बाल लीला ही हुई है, क्योंकि नंद बाबा ने जब गोकुल को छोड़ा था तो वो इसी क्षेत्र में आकर रहे। तो सर्वप्रथम लीला उनके राधा कृष्ण मिलन की है। एक बार नंद बाबा की गोद में यहाँ आए हुए हैं और आकर के योग माया दिखाकर एकदम मौसम को ऐसा भीरवश बना देते हैं कि दिन में तारे टिमटिमा रहे हैं, बिजली कड़क रही, तूफान आ रहा है। और उस दृश्य को देखे कन्हैया रोने लगे और नंद बाबा कह रहे हैं, कोई रक्षा करो, रक्षा करो, क्या करूं, कैसे करूं, आज पहले दिन ही लाला मेरे साथ आया है। तो नंद बाबा लाला को अपना गोदी में लेके बैठ जाते हैं। तो अक्षमाती क्या देखा, ये दक्षिण दिशा रावल, जहाँ से राधा रानी का आगमन हो रहा है, भगवान की आह्लादनी शक्ति थी। तो इतना भव्य तेज प्रकाश को नंद बाबा ने देखा कि उसको देखकर नंद बाबा भी भयभीत हो गए। बोले आंधी तूफान में से दबा हुआ यहाँ बैठा हूँ, अब पता नहीं ये तारा टूटेगा, उल्कापात होगा, क्या होगा, इस तरह सोच रहे हैं और अपने लाला को दुपट्टा उड़ा लेते हैं, रक्षा करो, रक्षा करो। तो उसी प्रकाश पुंज से आज तक श्री राधा रानी 16 वर्ष की अवस्था में यहाँ पे प्रकट हुई है। और प्रकट होते ये बाबा लाला को मुझे दो, कन्हैया जी को नंद बाबा से मांग रही हैं। तो नंद बाबा उनको देख करके पहचान गए हैं, क्योंकि गर्गाचार्य जी ने इनके बारे में सब कुछ बता दिया था कि भाई ये तुम्हारा जो बच्चा है ये पूर्ण परमेश्वर है, ये भूभार उतारने आया है और इसका विवाह आज तक श्री राधा रानी के साथ भांडीर वन में ब्रह्मा जी कराएंगे। तो बेटा जैसा मैंने सुना था वैसा समय आ गया, ये तुम्हारे प्राणनाथ हैं, लो इनको संभालो और अपना मनोरथ पूरा करके लाला को मैया को दे आना। ऐसा कहकर नंद बाबा तो अपनी गायों की तरफ चले गए। राधा रानी तब इस भांडीर वट वृक्ष के नीचे आके बैठी हैं। तो यहाँ क्या देखा है कि बड़ा सुंदर मंडप बना हुआ है। उस मंडप में एक छोटा सा पालना है, उस पालने में आते ही कन्हैया जी को लिटा दिया है और ब्रह्मा जी का आह्वान कर रही हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने 68,000 वर्ष पुष्कर में तपस्या की है। जब भगवान प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हो, कि हम जुगल सरकार के दर्शन। तो स्वयं भगवान ने विप्रदेव माफ करना, अभी आपको दर्शन नहीं होगा, समय आने पर होगा। ये राधा रानी को मालूम था, क्योंकि राधा और कृष्ण कोई दो शक्ति नहीं है, एक ही है। वो लीला के लिए अब दो तन धारण करते हैं। तो राधा रानी का एक पन दो का दोनों काम बन जाएंगे, ब्रह्मा जी को भी दर्शन हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। अब ब्रह्मा जी का आह्वान किया तो ब्रह्मा जी जब आने को हो रहे हैं तो कन्हैया जी भी अकस्मात प्रकट कौमार यानी शिशु से एकदम हमोर हो जाते हैं। और हमोर हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी आकर उनकी क्षमा प्रार्थना स्तुति करते हैं, सिर झुका के बैठ गए। तो भगवान ने उनको ध्यान दिलाया कि मैंने गोलोक धाम में कुछ वचन दिया था कि हाँ कि आज वो पूरा होगा। तब ब्रह्मा जी ने इस वट वृक्ष को साक्षी करके प्रिया प्रीतम का विवाह कराया था। स्वयं अपने हाथ से श्री जी का कन्यादान लिया था और दोनों को अपना आशीर्वाद पान करके निकल रहे हैं। तो कन्हैया जी ने उनको रोका और रोक करके कहा कि हे विप्रदेव, अपनी दक्षिणा बताओ जो आपने हमारा पाणित्रम किया है। तो ब्रह्मा जी ने भक्ति मांग ली है, तो उनको भक्ति का तथास्तु वरदान दिया। और दूसरी बात ये कही थी कि आपने जो हमारा पाणी का संस्कार रचा है, इस रहस्य को किसी को भी मत बताना। इसलिए इसके बारे में आज भी 80% लोगों को नहीं मालूम है कि राधा कृष्ण का ही विवाह हुआ है। और हम ये कहेंगे कि विवाह हुआ है तो राधा कृष्ण का ही हुआ है और किसी से उनका विवाह भी नहीं हुआ है। जबकि 16,108 रानी है, अक्सर करके रुक्मिणी की बोल देते हैं। तो रुक्मिणी जी का हरण करके लाए थे, उनकी शादी शिशुपाल से हो रही थी। स्मंतक मणि का दोष लगाए जब सत्यभामा अर्पण करी गई, है ना। और जामवंती से जामवान 27 युद्ध किया है, यानी 8 पटरानी इस तरह ली हैं। और 16,100 जो भौमासुर के कारागार से छुड़ाई हैं, वो उन्होंने कहा हम किसी को नहीं जानते, आप हमारे हम तुम्हारे। तो भगवान उनको ले गए हैं और द्वारिका में जाके खूब धूमधाम से अपना विवाह किया है। तो ये तो यहाँ भांडीर वन की लीला है, भांडीर वट की जो राधा कृष्ण विवाह की है। वैसे इस वट वृक्ष के नीचे की भगवान की 8 लीला है। सर्वप्रथम लीला उनके मिलन की हो गई, जब भगवान बड़े हुए गाय चराने लगे तो इसी स्थान पर दुर्वासा जी को गोपिकाओं ने भोजन कराया था।
यज्ञ पत्नियों ने बलराम कृष्ण को कराया था यहीं पर। हाँ जी। ब्रह्मा जी को मोह हुआ था, यहीं से उनके गाय बछड़ों को चुराया गया है। ब्रजांगनाओं के साथ मल्लगीड़ा हुई थी, ये ब्रजविलास में लिखा हुआ है। मुंज वन की आग का पान करने के बाद सकुशल इधर आए हैं, है ना। और दूसरा, राधा और कृष्ण एक दूसरे का श्रृंगार, और लास्ट की लीला यहाँ से उनके स्वधाम गमन की है। हाँ जी। कन्हैया जी ने अपनी आंखों के सामने नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रजवाहन, कीर्ति, नंद गोपगण, उनके सब भाई बंधु बुला के उनको समझाया है कि भाई देखो, ये संसार नश्वर है, जड़ हो या चेतन सबको जाना है, और तुम मुझसे जुड़े हुए रहे हो। अब मेरी लीला समाप्ति की तरफ है, तो मैं ये चाहता हूँ मुझसे पहले और मेरे सामने यहीं से गोलोक गमन कर जाओ। जब संतुष्ट हो गए ना, तो एक विमान आता है और उनको बिठाल के राधा रानी सहित गोलोक गमन यहीं से हुआ था। लास्ट की लीला ये। और इस क्षेत्र में 5 राक्षसों का वध किया है, जिसमें प्रलंबासुर, बत्सासुर, अघासुर, बकासुर और शंखासुर। और तुलसी जी को स्थान मिला है, जलंधर को ज्ञान दिया है। इतनी लीला तो हमारे संज्ञान में है। ये इतनी सारी लीला किसी को पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है। और ये वृक्ष भी उसी समय का है। इस वृक्ष के बारे में पद्म पुराण में, हरवंश पुराण में ऐसा वर्णन है कि भगवान कृष्ण के समय में इतना विशाल था कि इस पर चढ़ करके जमुना को आर पार किया जाता था। भाई जो कन्हैया की लीला हुई है, उनको भी 5240 वर्ष तो उन्हें हो गई हैं। इस वट वृक्ष की जो मैंने 8 लीला बताई है, उनका प्रमाण भी लो और सब कुछ। अरे ये कुंड की भी को सुना है कि कुंड, हाँ, ये खूब भी बड़ा। कुंड की क्या महिमा है? कुंड की महिमा ये है कि भगवान ने जब से देव की वसुदेव का विवाह हुआ है, तभी से उनको तंग करना शुरू किया है। और आकाशवाणी ने कह दिया था कि 8वां पुत्र का काल है, तो तभी से वो उनके बच्चों को उनको दुख कष्ट दे रहा है। तो भगवान ने, कंस ने कहा है कि भाई उसको पार नहीं पड़ने दे रहा है। मैं तमाम अपने बंधु भाई भेज के देख लिया, वो किसी को वापस नहीं आने देता है। तारीफ जरूर सुनता हूँ कि बछड़ों, गाय बछड़ों से बहुत लगाव है, इसलिए कोई बछड़ा बन के जाओ। तो उनमें से एक राक्षस बछड़ा बन के आया है। मुर राक्षस का बेटा था प्रमील, वो राक्षस हुआ है नंदिनी गाय के श्राप से। तो वो यहाँ राक्षस बन के आया था और आकर के भगवान के ग्वाल वालों, मतलब उनमें क्या नाम, बछड़ों में मिला था और बछड़ों को तंग कर रहा था। तो भगवान बोले कि भाई हमारे बछड़ा क्यों भाग रहे हैं, क्यों तंग कर रहे हैं, ये देखो क्या है। तो ग्वाल वाल गए हैं तो उनको मारने भगता है। तो अपनी जान बचा के आ गए, बोले भैया ये बछड़ा है, वो हमको हमारे बछड़ों को मार रहा है, कई बछड़े लोलवान कर रखे हैं। हम गए तो हम तो एकदम भाग लिया। तो भगवान स्वयं गए हैं, तो वो तो अंतर्यामी है, कण कण व्याप्त हैं, पहचान गए, उसको मार देते हैं। और मारने के बाद उन्हीं ग्वाल वालों से आके कह रहे हैं कि बछड़ा कुछ नहीं था, राक्षस था, मैं उसको मारे आया। अब मारने का नाम सुनते ही सब एकदम भगवान से दूर हट गए। ओए हमको स्पर्श भी मत करियो, हम तेरे साथ न रहेंगे, न खाएंगे, न खेलेंगे। बोले क्यों? कहते हैं बछड़ा मारा है। अब भगवान कह रहे हैं राक्षस, अब वो कह रहे हैं बछड़ा। काफी देर इसी बात में मन में बहस हुई है, लेकिन लास्ट में भगवान ने कहा भाई उसका तो उद्धार हो गया, मुझे अब क्या करना चाहिए। तो भगवान पर ये दंड दिया है कि जितने भी तीर्थ हैं उनमें आप जाके स्नान करो। तो भगवान बोले ठीक है भाई, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन मैं भी कुछ कहूँ क्या? कहो। मैं सारे तीर्थों को यहीं बुलाना चाहता हूँ। तब भगवान ने सारे तीर्थ यहाँ बुलाए हैं, और जब तीर्थ आ गए तो ग्वाल वालों से कहा कि परिचय कर लो इनसे। फिर तुम कहोगे तो इधर उधर का आदमी लोकल चला आया होगा, मैंने मारा राक्षस को, बताते हो बछड़ा, और फिर कह दोगे तो लोकल आदमी है, तो मैं मानूंगा नहीं। तो ग्वाल वालों ने परिचय किया है। जब संतुष्ट हो गए तो कान्हा जी ने अपनी बंसी से जमीन फाड़ करके पानी प्रकट किया था और वहाँ विराजमान हुए, और सारे तीर्थों से कहा कि अपना नाम ले लेके मेरे ऊपर जल छोड़ो। तो सारे तीर्थों ने प्रभु को यहाँ स्नान कराया है। अब स्नान के बाद भगवान ने तीर्थों को जाने के लिए बोल दिया और ग्वाल वालों को दोषी ठहरा दिया कि तुम देखने के और बताने के दोषी हो। बोले हम क्या करें, जो मैंने किया है वो तुम करो। अब वो घबरा गए, क्या करें, कैसे करें, ये तो भाई पूर्ण परमेश्वर है, इसने तमाम राक्षसों को मार दिया, ये किया वो किया, अब क्या है। तो एक मधुमंगल नाम का सखा था, बहुत चालाक, उसने कहा लाला घबराओ मत, हमको तो डबल फायदा हो रहा है, क्योंकि प्रभु नहाए तो उनका चरणामृत बना, सारे तीर्थों का जल है। तो नहाने धोने के पानी में ग्वाल वालों ने अपने दोष दूर किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रभु ने भंडारा किया है, ब्राह्मणों को गोदान दिया है। तो आज भी देखो इतना महत्तम है, सोमवती मावस वाले दिन ये कुएं का पानी अपने आप दूधिया हो जाएगा। सोमवती मावस वाले
और दूसरी बात, जिन माता बहनों के गर्भ खंडित है जाए, बच्चा है कि मर जाए, लड़की हो में लड़का ना हो में, तो उनका यहाँ मनोरथ पूरा होता है ना, संतान प्राप्त। ये यहाँ की मुख्य लीला है। और महाराज बहुत राधे अच्छा राधे। लगा, बहुत बढ़िया अच्छे बन रहा है। तो आइए जब तक भ्रमण करते हैं। तो ये थी दर्शकों ब्रज 84 कोस के अंतर्गत राधा कृष्ण की विवाह स्थली, जहाँ पर श्री राधा रानी और हमारे लालजू का विवाह हुआ था। तो कैसा लगा आपको ये दर्शन करके कमेंट के माध्यम से मैं बताएं। ऐसे ही ब्रज दर्शन और ब्रज यात्रा दर्शन करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइएगा कि अगली बार आपको कहाँ पर ब्रज के दर्शन करने हैं। वहीं पर जाकर हम आपको वहाँ के दर्शन कराएंगे। ऐसी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारी हम निरंतर आप तक पहुँचाते रहते हैं। दोस्तों मित्रों के बीच में भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी ब्रज की महिमा का पता लगे कि ब्रज की कितनी महिमा है, ब्रज 84 कोस की महिमा कितनी है। वृंदावन तो लोग आते हैं, लेकिन वृंदावन के जो आसपास जगह हैं उन जगह को पता ही नहीं है कि आप देखिए कि इस जगह पर भगवान कृष्ण ने कितनी लीलाएं की हैं, लेकिन किसी को पता ना होने के कारण व्यक्ति यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। तो इसीलिए हमने ये मन में विचार किया कि ब्रज 84 कोस की में जितने भी दर्शन और दार्शनिक स्थल हैं सभी के आपको अपने चैनल के माध्यम से दर्शन कराएं, जिससे कि आप यदि वृंदावन आएँ तो एक बार एक जगह पे आप जाकर एक बार यदि हर बार एक जगह के दर्शन एक्स्ट्रा करेंगे तो आपको जो है पूरा ब्रज 84 कोस दर्शन का आनंद प्राप्त होगा। राधे राधे।